इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स का वीडियो नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा मेन इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स में जो यूनिट नंबर 2 है, अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसका ये टॉपिक है मेन इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उन्हीं को हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स? देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली एक ऐसा, मतलब आप कह सकते हो एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू करंट पावर सोर्स से फ्लो करके अदर डिवाइसेस तक पहुंचता है, और फिर अदर डिवाइसेस से वापस पावर सोर्स में आ जाता है। इसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो कॉम्बिनेशन होता है, जो अरेंजमेंट होता है वायर्स का, बैटरीज का, स्विचेस का, इंडक्टर, रजिस्टर, है ना, कैपेसिटर, ये सब का जो अरेंजमेंट है, ये सबको कंबाइन करके उसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए लिखा है वो है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इट इज अ क्लोज्ड लूप दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रॉम अ पावर सोर्स थ्रू वन और मोर डिवाइसेस एंड बैक टू द पावर सोर्स। ये इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन है। अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उन मेन कंपोनेंट्स की अगर आप बात करोगे तो एक होता है आपका पावर सोर्स, है ना, पावर सोर्स, स्विचेस, कंडक्टर, इंडक्टर, रजिस्टर, और जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वहाँ पर स्विचेस हैं, ये सारी चीज़, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है इलेक्ट्रिक सर्किट का। और इन्हीं एलिमेंट्स में से जो रजिस्टर है, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये तीन मेन सर्किट एलिमेंट्स हैं और इन्हीं तीनों को हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंडर। मेन इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स में इन्हीं तीन को पढ़ना है। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। यहाँ हम लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में भी लिखा है कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, पावर सोर्सेस एंड स्विचेस, ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के, जिसमें से रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर्स हमें क्या करना है, पढ़ना है। ये हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट टाइप इन तीनों के रिगार्डिंग। अच्छा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट ना ऐसे हम लोगों ने 3 टाइप लिखा है, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, और सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट मिला करके, है ना, इनका कॉम्बिनेशन सर्किट जो बनता है उसे कहते हैं सीरीज पैरेलल सर्किट। की 3 टाइप्स के सर्किट होते हैं। और इसके अलावा भी आप कह सकते हो कि ओपन सर्किट भी और क्लोज सर्किट भी, ये भी 2 टाइप्स हो गए। सो ये टाइप्स है इलेक्ट्रिक सर्किट का। इसके बाद देखिए, कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालाइज करने का। वो सारे लॉज हम लोगों ने यहाँ लिखा है। ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ में आपका किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, नॉर्टन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ रूल्स और लॉज ऐसा है जो डीसी पावर्ड सोर्सेस इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है, और कुछ एसी पावर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है। सो ये बेसिक थिंग्स है जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा है। अब देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स है ना, या जो एलिमेंट्स हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग एक्टिव एलिमेंट कहते हैं और एक को पैसिव एलिमेंट कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसे समझ लेते हैं कि आखिरकार एक्टिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट क्या है। 2 प्रकार के एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक तो आपका एक्टिव एलिमेंट। देखिए, एक्टिव एलिमेंट एक्चुअली एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद से पावर जेनरेट कर सकता है, ठीक है, पावर जेनरेट कर सकता है, ये खुद से पावर को जनरेट करता है, मतलब ये क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। और दूसरा एलिमेंट आपका होता है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट जो पावर जनरेट नहीं करता है, उस पावर का यूज करता है, ठीक है, पावर
कैन बी यूज्ड। ओके, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब क्या है, पैसिव एलिमेंट्स है। ये सब जो पावर सोर्स से पावर आ रहा है उसका यूज करता है ये लोग। ओके, अब इसका यूज वो स्टोर करने के लिए करे, डिसिपेट करने के लिए करे, जिसके लिए भी करे, बट पैसिव एलिमेंट्स क्या करती है, पावर्स का प्रयोग करती है, और एक्टिव एलिमेंट्स पावर्स को जनरेट करती है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने ऐसे लिखा है, देखिएगा यहाँ पर electric circuit elements are of two types, active elements and passive elements. The term active elements refers to an independent source that can continually produce energy, जैसे कि बैटरीज हम लोगों ने लिखा है एग्जाम्पल में। फिर elements like resistance, inductance and capacitance are called passive elements. Okay, ऐसे यहाँ पर आप रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर भी लिख सकते हैं। They does not generate power but instead dissipates, stores और releases it. ये आपका ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग जो हमारा मेन सर्किट एलिमेंट्स है, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमें रजिस्टर देखना चाहिए। तो यहाँ पर है रजिस्टर। देखिए रजिस्टर है क्या, बेसिकली रजिस्टर ना एक प्रकार का एलिमेंट है, और ये एलिमेंट करता क्या है, ये एलिमेंट फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो ये रजिस्टर प्ले कर रहा है सर्किट के लिए। अगर करंट लार्ज है तो उस लार्ज करंट से सर्किट को जो डैमेज होगा उससे ये प्रिवेंट करता है, बचाता है सर्किट को। ओके, सो रजिस्टर बेसिक सा कार्य ये करता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट को, उसको ये अपोज करता है ना, उसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करने का कोशिश करते रहता है हमेशा ये रजिस्टर, है ना। जैसा कि हम लोगों ने लिखा है, इट रिड्यूसेस द वोल्टेज एंड करंट इन अ सॉकेट। एंड रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो ओम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब देखो ये जो रजिस्टर ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है फिक्स्ड रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स्ड होता है। वेरिएबल रजिस्टर, जिसका आप रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, आप वेरी कर सकते हो, उधर से उधर चेंज कर सकते हो। थर्मिस्टर्स, ओके, ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, चेंज होता है। फिर फोटो रजिस्टर्स क्या है, ऐसा रजिस्टर्स है जो लाइट के रिस्पॉन्स से क्या करता है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बदलता है। तो ये एक छोटा सा नोट टाइप है रजिस्टर के रिगार्डिंग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा इंडक्टर पर भी देख लेते हैं। देखिए इंडक्टर क्या है, इंडक्टर भी एक्चुअली में ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ना एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होता है सर्किट में, जो एनर्जी को स्टोर करता है। फर्क इतना है कि इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, एन इंडक्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड अ कोर मटेरियल। ठीक है, कोर मटेरियल के अराउंड रैप्ड होता है। अगर इंडक्टर के टाइप्स की बात करें तो एयर कोड, जैसे कुछ इंडक्टर क्या होता है, एयर कोड होता है, मतलब है कि जो कॉइल बना हुआ है ना उसके बीच कोई मटेरियल ना होकर के एयर प्रेजेंट होता है। आयरन कोड इंडक्टर में क्या होता है कि ये जो वायर्स का वुंडिंग है ना, वो एक आयरन पर बना हुआ होता है, मतलब आयरन के ऊपर वुंड किया हुआ होता है वायर्स का। फिर फेराइट कोर में आपका जो आपका कोर मटेरियल है वो फेराइट का होगा, और टोरोइडल इंडक्टर में आपका जो इंडक्टर है वो टोरोइड के फॉर्म का होगा। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा सोलेनोइड, टोरोइड, उसी प्रकार के। ठीक, देखिएगा आगे हम लोगों ने थोड़ा यूजेज लिखा है इसका कि द इंडक्टर कैन बी यूज्ड इन फिल्टरिंग। बहुत जगह पर क्या होता है ना कि आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फिल्टर करना होता है, तो आप इंडक्टर का प्रयोग करके वहाँ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह को क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। एनर्जी स्टोरिंग के लिए भी यूज़ होता है, इम्पिडेंस मैचिंग के लिए भी, और ऑसिलेटर्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है इंडक्टर्स का। साथ ही साथ इंडक्टर में जो इंडक्टेंस है ना वो हेनरी में गिवन होता है, हेनरी में मेजर होता है। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। सो कैपेसिटर आप देखिएगा यहाँ हम लोगों ने लिखा है। सो कैपेसिटर क्या है, ये भी एक अनदर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। साथ ही साथ ये जो कैपेसिटर है ना, ये दो प्लेट्स, इस प्रकार से दो प्लेट कंसिस्ट करता है। ठीक है, इस प्रकार से दो प्लेट होता है जो एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, अब
देखो कैपेसिटर के कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, जैसे हम लोग लिखे हैं यहाँ पर शेप के बेसिस पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आप जब एग्जामिनेशंस में लिखेंगे ना तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में थोड़ा लिख दीजिए, थोड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में लिख दीजिए, थोड़ा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में लिख दीजिए। अगर आपको जानना है पैरेलल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में तो लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख पाएंगे। अब जो ये जो आप कैपेसिटर का प्लेट्स देख रहे हो ना, इसके बीच क्या होता है ना, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया फिल किया जाता है। कैपेसिटर है, इसके बीच हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट करते हैं, ठीक। इससे होता क्या है कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो थोड़ा इंक्रीज भी करता है, कैपेसिटी भी इंक्रीज करता है। सो कई प्रकार के डाइलेक्ट्रिक मीडिया हो सकते हैं, जैसे कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया आपका एयर होता है, जैसे इसके बीच अगर आप कोई किसी भी प्रकार का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया ना पुट करें तो आपका एयर इसके बीच है, ये भी एक मीडियम ही हो गया, है ना। सो यहाँ पे देखिएगा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडिया बिटवीन देम। सिरेमिक कैपेसिटर, जब दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच सिरेमिक का कोई मटेरियल होगा। फिल्म कैपेसिटर, कोई फिल्म, थिन फिल्म वगैरह। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एंड सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सके। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के थिंग्स को आप लिख सकते हैं।